हम लोग लास्ट क्लास में अकबर के बारे में पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लें फटाफट, ठीक है। अकबर के बहुत लंबी कहानी थी, 4-5 लेक्चर में। लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग माइक काम नहीं कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं। आज हम किस बारे में पढ़ेंगे बउआ? जहांगीर के बारे में। कितने पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर की कहानी कुछ इस तरह है कि जब जहांगीर ने इलाहाबाद में बगावत कर दिया था और 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी? अकबर की। अकबर की मृत्यु कैसे हुआ था बउआ? डायरिया से। कैसे मृत्यु हुआ था? डायरिया से, ठीक है। उसके बाद कौन बना शासक? जहांगीर बना। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था इसका? सलीम। सलीम किसके नाम पे रखा गया था बउआ? शेख सलीम चिश्ती। कितना नाम रखा था? शेख सलीम चिश्ती। पढ़ाए थे ना, सूफी संत थे अकबर के दरबार में, है ना, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था बउआ? माता का नाम जोधाबाई। और पिता का नाम? माता का नाम जोधाबाई और पिता का नाम अकबर भाई। माता का नाम था जोधाबाई। क्या कुछ बोल दे, गलती बोले क्या? माता का नाम था जोधाबाई। उसको कौन सी उपाधि दिया गया था? मरियम उज़्ज़मानी। मरियम उज़्ज़मानी। मरियम उज़्ज़मानी, ठीक है। तो मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि किसको मिला था? जोधाबाई की। इसकी 2 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी भैया? 2 पत्नी थी बाबू। एक का नाम था मानबाई, मानबाई, और दूसरे का नाम था जगत गोसाई। मानबाई और दूसरा नाम क्या था? जगत गोसाई। देखो क्या नाम है, जहांगीर जो था एक योग्य शासक था। इसकी योग्यता में कोई कमी नहीं था, एक दूरदर्शी था। लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या था? कुछ गलत नीतियां था, कुछ गलत आदतें था इसके अंदर। इस तरह 2 तो इसकी बीवी थी, वो लीगल रूप से थी। इस का दिल नहीं होटल था, कहीं देखता था कहीं लपक जाता था, अब कोई बिना परमिशन के आ जाता था, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर बहुत बड़ी ये सब बीमारी था। इसलिए राजा बनने के बाद नशा पे नशा पे प्रतिबंध लगा दिया। दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, ठीक है। परंतु वो खुद ही एक बड़ा पियक्कड़ था। प्रजा दारू नहीं पिएगा, प्रजा का दारू कौन पिएगा? राजा। कौन पिएगा? राजा था। और इसी पियक्कड़ के कारण उसकी एक पत्नी थी जगत गोसाई, जिसने सुसाइड कर ली तंग ला करके। पी के आता होगा, दोड़ापंथी करता होगा, ठीक है। तो ये कहता था बउआ, इसने राजा बनने के बाद किस चीज पे प्रतिबंध लगा दिया था? शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब शराब बोलो डायरेक्ट क्या बोलो? नशा। क्या बोलो बउआ? नशा पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध कर दिया था। नशा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ये खुद ही बहुत बड़ा क्या था? पियक्कड़ था। पियक्कड़ समझते हो ना, जो दारू पी के उल्टल रहता एकदम, तो क्या बोलते हैं? पियक्कड़। इतना पियक्कड़ था कि इससे परेशान होकर इसकी बीवी कौन? जगत गोसाई। जगत गोसाई ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। जगत गोसाई क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। कोई फर्क नहीं पड़ा, राजा था, कोई कमी तो था नहीं सोचने का। धन संपत्ति से लेकर के हर चीज ऐशो आराम तक। बीवी तो नाम की होती थी, मुहल्ला तो वैसे ही बचा होता था इन लोगों का, ठीक है। कोई राजा ऐसे, और राजा कंप्लेन कहां लेके जाएगा? कोई कहीं नहीं, वो राजा की बात में लेके आएगा। अरे तो ठीक है, क्या दिक्कत है? राजा के पास राजा कंप्लेन आया। ये सभी धर्मों को मानता था। ये भी जो था क्या नाम है, ये राखी का भी त्योहार मनाता था। मुगल बादशाह का वो कौन सा एक बादशाह था जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था?
हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं को राजस्थान की महारानी कर्णवाही ने पत्र लिखा था और राखी भेजी थी। भूल गए? हुमायूं के बाद दूसरा कौन है? जहांगीर। कौन है बुआ? जहांगीर। ये क्या करता था? रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था। इससे ये पता चलता है कि ये कैसा था बुआ? सहिष्णु था। सहिष्णु समझते हैं? सहिष्णु समझते हैं बुआ? सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाला तो क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहिष्णु कहते हैं। ठीक है। इसने जुआ पर रोक लगा दिया। जुआ समझते हैं ना? हाँ, ताश नॉर्मल होता है वो जुआ जिसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है। इसने जुआ पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। लेकिन कहा कि दिवाली के समय जुआ खेल सकते हैं। दिवाली के समय इससे यही पता चलता है कि ये कट्टर उतना नहीं था। ये हर धर्मों के प्रति एक प्रेम की भावना रखता था और हर धर्म को क्या देता था? सम्मान देता था। बउआ इधर देखो, अभी तो घर में पढ़िएगा, इसी का नोट्स है, घर में पढ़िएगा। अब इधर सुनिए कहानी, ये सुनिए, ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। जुआ पर रोक लगा दिया, लेकिन दिवाली के समय अगर मान लो दिवाली आ गया तो दिवाली के समय जुआ खेल सकते हैं। इसने 2 दिन, एक रविवार और दूसरा बृहस्पतिवार, रविवार और बृहस्पतिवार, नॉट वेडनेसडे, थर्सडे। संडे को अकबर का जन्म हुआ था। संडे को अकबर का जन्म हुआ था और थर्सडे को इसका राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का जन्म और इसका राज्याभिषेक, ये 2 दिन इसका इंपॉर्टेंट डे मानता था। इसलिए 2 दिन को पशु बलि पर क्या लगा दिया? मतलब सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था, कुछ मुसलमान के लिए था। लेकिन जैसे इसने जुआ पर रोक लगाया लेकिन दिवाली में छूट दिया, तो मान लो रविवार को पड़ गया बकरीद। क्या पड़ गया? बकरीद। तो बकरा कटेगा। तो कहा कि अगर फेस्टिवल आए इस दिन तब आप कर सकते हो, है ना, तब आप पशु बलि दे सकते हो, लेकिन वैसे नॉर्मल डे में आप नहीं दोगे। तो ये 2 दिन इसने पशु हत्या पर क्या किया? रोक लगा दिया। क्या बुआ? रोक लगा दिया। बात समझ में आ रहा है? इसने, ठीक है, इसने एक काम अच्छा किया। क्या किया बुआ? ठीक है, इसने एक काम अच्छा किया था। कहा कि काम करो, हमारा इतिहास में नाम लिखना है, हमारे इतिहास में नाम लिखना है, तो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, नक्शा बना रहे बुआ। ये आपका दिल्ली है, ये क्या था बुआ आपका? ये कौन जगह था? राजस्थान। कौन था? राजस्थान। राजस्थान का मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ याद है? चित्तौड़गढ़ में अकबर आया था 1567 में। राजा कौन थे? राजा मान सिंह। वेट करो, ठीक है, राजा उदय सिंह और उस पर आक्रमण किया था और खुद वही लौट गया था। कौन लौट गया था? अकबर। अब 1576 में आया था और उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप मिले थे और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौन चले गए थे? महाराणा प्रताप। क्या उस दौरान इसने मेवाड़ पे कब्जा कर पाया था? नहीं। अब अकबर का बेटा जहांगीर, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। नीचे टीवी में दिख रहा है जी, दिखेगा इसके नीचे, लास्ट था। कोई जल्दी से नोट करो, सो फटाफट जो नोट करेंगे नोट करो, आने तो मिटा रहा हूं, इसको मिटा दूं। ठीक है, तो इसने क्या किया? 1500 नोट्स में लिखे होंगे ना आपके,
क्या था? महाराणा प्रताप का बेटा। महाराणा प्रताप का बेटा कौन था? अमर सिंह। कौन था बउआ? अमर सिंह। और इधर से अकबर के बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर और अमर सिंह में बहुत बड़ी युद्ध हुई, मेवाड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? मेवाड़ का युद्ध। इस युद्ध में अमर सिंह ने कभी हार नहीं माना और डट के मुकाबला किया। हालांकि जहांगीर के पास एक बहुत बड़ा सम्राट सेना था, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अकबर ने अभी अभी उसको सेना को इकट्ठा करके गया था। तो जहांगीर के पास क्या था? बहुत बड़ी फौज थी। अंततः अमर सिंह के साथ क्या हो गया? समझौता हो गया, और समझौता के साथ इसने मेवाड़ को किसमें मिला लिया? मुगल के अधीन कर लिया। मेवाड़ को क्या कर लिया? मुगल के अधीन कर लिया, यानी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिए। किसने स्वीकार कर लिए? अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप का बेटा। महाराणा प्रताप का ये को ढंग का काम किया बेवड़ा। कौन काम किया? मेवाड़ जीता है, और मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। इसके समय में जहांगीर का जो बेटा था, उसका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था बउआ? खुसरो खां। जहांगीर के बेटा का नाम था खुसरो खां। खुसरो खां ने बगावत कर दिया। क्या कर दिया? बगावत कर दिया। अब बगावत कर दिया और उसको दो लोगों ने साथ दिया। इसी के समय में इसका बेटा खुसरो खां, खुसरो खां ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। इस बगावत में इसके दो लोगों ने साथ दिए। एक सिख गुरु, क्या नाम क्या था? अर्जुन देव। क्या नाम था बुआ? और दूसरा राजा मान सिंह। मान सिंह जो थे ना, वो डायरेक्ट रूप से सपोर्ट में नहीं आए थे, इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट में थे। इनको कुछ नहीं किया, इनका मनसबदारी छीन लिया। क्या किया? इनका मनसबदारी छीन लिया। और अर्जुन देव का तो कहानी आपको बता ही चुका हूं। ठीक है। इनका खाल उधेड़ करके भूसा भरवा के आग लगा दिया और उनको मरवा दिया। क्या किया? इनको हत्या कर दिया इनकी। क्या कर दिया? और अपने बेटा को तो पता ही है ना, आंख में क्या कर दिया? उसे रॉड घुसेड़ दिया। ठीक है। कौन? जहांगीर। जहांगीर जो था वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ये उससे कहना था, अगर अपनी जिंदगी में किसी भी अपराधी को अगर छूट दे रहे हैं तो एक नए अपराध को जन्म दे रहे हैं। कहना बिल्कुल सही था। इसीलिए अपराध जो भी है सजा तो मिलेगी। अपराधी जो भी है सजा तो मिलेगी, और उसको सजा दिया। इसके समय में इसने कहा, जब इधर तो हम जीते ही हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। दक्षिण भारत में हमारे पिताजी ने कुछ जीते थे, अब कुछ छोड़ के आए थे। ठीक है। इसने दक्षिण भारत जीतने के लिए, अब ध्यान से समझिएगा, दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा? खुर्रम। अपना बेटा खुर्रम को दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको भेजा? खुर्रम को भेजा। और खुर्रम गया और दक्षिण भारत में, ठीक है, एक शासक था जिसका नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था बबुआ? मलिक अंबर। मलिक अंबर कहां का शासक था? अहमदनगर। कहां का था? अहमदनगर। अहमदनगर के शासक का नाम कौन था? बता देना। बीजापुर के शासक कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर नहीं पढ़ाए थे? बड़ा थे। कौन था? अभी था मलिक अंबर। ठीक है। मलिक अंबर जो था, ये अकबर के जो राजस्व नीति था, कौन था? 10 साला प्रणाली। कौन सा प्रणाली? 10 साला। अकबर के राजस्व नीति, जो उनके राजस्व अधिकारी थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। तो उन्होंने अकबर में क्या लाया था? 10 साला पद्धति, टैक्स के बारे में बताया था ना। तो उसी टैक्स को अपनाने वाला दक्षिण भारत का एकमात्र राजा था मलिक अंबर। कौन था बुआ? मलिक अंबर। यानी इस खुर्रम कहां गया? दक्षिण भारत। इस जगह है अहमदनगर। कौन है बुआ? अहमदनगर। ठीक है।
इस अहमदनगर गया और अहमदनगर जिसका शासक कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर कौन था बाबा? जिन्होंने अकबर का आईने दहसाला को पढ़ाया हो ना। क्या था बाबा? एक टैक्स व्यवस्था था। क्या था? इसमें पिछले 10 साल का आपका एवरेज निकाला जाएगा और उसी एवरेज के हिसाब से क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। बात समझ में आया? इसमें दक्षिण भारत का कौन सा राजा था जिसने अकबर के राजस्व पद्धति को अपनाया था? मलिक अंबर। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया। हाँ जी, इसको किसने बनाया था? तोडरमल ने। किसने बनाया था? किसके शासनकाल में? अकबर में। इसी मलिक अंबर पर इसने आक्रमण कर दिया। ये मलिक अंबर कहां का राजा था बाबा? अहमदनगर का। और खुर्रम ने कहां आक्रमण कर दिया? मलिक अंबर पे। और मलिक अंबर को क्या कर दिया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। हरा करके खूब धन दौलत लूट के लाया, एकदम ट्रक भर के लाया ससुरा। एकदम लीजिए पिताजी, हम आपके चरणों में इतना सारा धन दौलत अर्जित करते हैं। पिताजी खुश हो गए, और इस जीत के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। शाह का मतलब होता है राजा और जहां का मतलब होता है दुनिया, यानी कि दुनिया का राजा। इसी जीत के बाद खुर्रम को कौन सी उपाधि मिली थी? शाहजहां। बउआ, ये यूपी पीसीएस से एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछा था बता रहा हूं। शाहजहां, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस जीत के बाद या किस युद्ध के बाद मिला था? किससे मिला था? दक्षिण भारत। ऑप्शन में रहता था दक्षिण भारत। अगर रहता अहमदनगर तो क्या मारेंगे? अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर या दक्षिण भारत। किस शासक को हराया था? मलिक अंबर। किसने हराया था? मलिक अंबर को। ठीक है, किसकी उपाधि मिली थी? शाहजहां की उपाधि मिली थी। जहांगीर के समय में जहां तक उसने कुछ को जीता, कुछ को लाया, और कुछ को इसमें तो खोया भी, बहुत कुछ खोया। क्योंकि आप याद करिए, ये जगह है बउआ, क्या क्या जगह है? एक काबुल, कंधार है ना, सब जगह अफगानिस्तान के एरिया। इस एरिया को किसने जीता था? अकबर ने जीता था 1581-82 में। पढ़ा था ना कि उसने इस एरिया को जीता था। इसके समय में एक से ससुरा एक नंबर के पियक्कर था, पी के उल्टा उड़ाता था दिन भर, पता नहीं चलता था इसका राजपाट है कितना। ठीक है, और नींद से खुलता था, ए खुर्रम जाओ उसको लूट लो, जाओ उसको मार दो। ठीक है, बैल था, थोड़ा सा बैल था, लेकिन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अभी आगे कहानी बताऊंगा। तो इसके समय में काबुल कंधार में विद्रोह हुआ। क्या हुआ? विद्रोह। लेकिन किसी तरीके से इसने विद्रोह को दबा लिया। लेकिन शाहजहां आते आते काबुल कंधार क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो सवाल पूछा है बउआ कि काबुल कंधार स्वतंत्र किसके समय में हुआ था? शाहजहां। विद्रोह किस समय शुरू हुआ था? जहांगीर। किसमें हुआ था? जहांगीर के समय में हुआ था। जहांगीर जो था, लिख दो, याद हो गया? लिख देता हूं। इसके समय में कहां विद्रोह थे बुआ? काबुल और कंधार। काबुल और कंधार। तो काबुल कंधार को इसने क्या किया था? जैसे तैसे समेट के रखा था, दबा के रखा था। लेकिन शाहजहां आते आते क्या हो गया था? ये आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया। यहां तक कहानी समझ में आया? कोई डाउट? मिटा दो, मिटा दो बउआ, उसको नोट कर लिया। ये जहांगीर जो था बाबू, ये चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जहांगीर कहता था कि अगर कोई भी फोटो हमको दिखा दो, एक बार दिखा दो, हम उसका फोटो बना देंगे। और इसने ये भी कहता था कि अगर कोई चित्रकारी लाइए, अगर उस चित्रकला को किसी 10 चित्रकारों ने भी मिलकर बनाया होगा जिसको हम जानते हैं, तो हम ये फोटो देख करके ही बता देंगे इसका आंख किसने बनाया, इसका नाक किसने बनाया, इसका भाव किसने बनाया, इसका हाथ किसने बनाया। हम हर एक चीज देख के बता देंगे कि किसने बनाया।
समझ रहे हैं? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। एक मिनट बाबा होल्ड करना आप लोग। अच्छा लास्ट टाइम तो 1 मिनट, अब टाइम नहीं तो ज्यादा ना हो। देखो समझो बात को, जहांगीर जो था वो किसके लिए था हुआ? ये चित्रकला में बहुत रुचि रखता था। चित्रकला में क्या रखता था? रुचि रखता था। लेकिन ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं था। इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। चित्रकला का स्वर्ण काल। तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? जहांगीर के समय को। जहांगीर के समय को चित्रकला जो जहांगीर जो था वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। बुआ न्याय के लिए इसका कहना था, न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपने आगरा के किला में न्याय का जंजीर बनवाया था। न्याय का जंजीर बनाया था। 24 घंटी था उसमें। सुने मेरी बात पहले, कितनी घंटी था? 24। तो 24 घंटी था। अब कहता था कोई भी अगर आदमी को न्याय चाहिए ताकि घंटी बजा देना, ठीक है। अब सोचा कि वो बकरी बुला गया और जाके घंटी खींच दिया, टन 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 सब बजने लगता था। पूरा राजा बाबू का कौन रे ये रात के 2 बजे फोन किया, उठा जाके पूछ के लाओ। देखा कि साला तो 24 घंटी है। 24 घंटे का मतलब 24 घंटा हम आपकी सेवा में उपलब्ध है। बड़ा दिक्कत होने लगा। रात को 2 बजे किसी का बछड़ा भाग गया तो जाके राजा ही डका दिया, ठीक है। हमारा बछड़ा भाग गया, पीला कलर का था, जाके ढूंढो पीला कलर का बछड़ा, ठीक है। अब इसमें बड़ा दिक्कत होता था। तो राजा ने कहा कि भाई अब हमारा भी जिंदगी है, सोने उन्हें दोगे दोगे। तो उसने 24 घंटी से भी कितना करवा दिया? 12 घंटी। सिर्फ दिन में सेवा उपलब्ध है, रात में सेवा उपलब्ध। कितना घंटी लिखा हुआ? 60 घंटियां। ज्यादा नहीं लिख दिया इसने। अच्छा कितनी घंटी लिखी है? 60 घंटी। लास्ट में 12 घंटी कर रहे थे बुआ। पहले 24 था, फिर 12 करवा देगा। पता है कौन सी बुक है? अच्छा भारतीय तलुसेंट वाला है। आइए, किसे क्या कहा था? न्याय का जंजीर कहा जाता है, ठीक है। इसका कहना था अगर कोई भी अपराध किया है, क्या किया है? अपराध किया है, उस अपराधी को माफ नहीं करना चाहिए और गरीबों को यानी हर तरह से क्या करना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए था। इसका सख्त आदेश होता था कि जो अपराध करता है उसका नाक कान काट लिया जाए। नाक कान, आपने चोरी किया है तो गिलास लेगा, गिलास से मार के नाक काट देगा। देखिए गिलास खतरनाक नहीं होता है, मारा नाक काट जाता है खोप से, ठीक है। तो नाक कान काट लिया, अब छोड़ दो जाओ। अब कहीं भी जाएगा अच्छा नाक कान कटल है, जरूर कुछ न कुछ किया होगा। सही था सोच रहा। लड़का तो ठीक है, मानो लड़की को नाक कान काट ले, कैसा लगेगा जी? सूर पर नखा लगेगी। तो लड़की का नाक का इसलिए इतना भी नहीं होना चाहिए भाई, जुल्म की नाक कान काट लो, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ निशान मार दो, ठीक है, लेकिन चलो नाक काट लिया, कान काट लिया। हाँ, इसके शासन इतना जबरदस्त था कि कोई 12 बजे रात को महिला अगर सोना अगर टोकरी में लेके जाएगी तो सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाएगी। आज के समय में सोच रहा, टोकरी छोड़ो, सोना छोड़ो, महिला गायब हो जाएगी। पता चलेगा गलिया में घुसी थी, आगे निकली नहीं। समझा? महिला से खाली टोकरी गिरल मिलेगा। हाँ टोकरी एजिया नाइल है, ठीक है। जरूर यहीं पे कहीं भूत उत्पेद बन के उड़ गई होगी, ठीक है। तो न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इसे क्या कहा था? न्याय का जंजीर। न्याय का जंजीर, ठीक है। और इसके समय में न्याय के लिए क्या करते थे बाबा? नाक कान काट लेते थे। क्या करते थे? नाक कान काट लेते थे। हालांकि जब तक अपराधी में खौफ नहीं होगा तब तक अपराध
कम नहीं होगा। भारत सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तुम 2-3 को मर्डर भी कर दोगे ना, इतना बढ़िया बढ़िया वकील है जो पढ़ाई सोच रहा ऐसा करता है, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30 साल केस को खींच देगा। तो उम्र कितना हो गया? 60 साल। अब बुढ़ौती में तुम जेल में रखो चाहे तुम फांसी पे दे दो, क्योंकि घर में रहेंगे तो बहू मारेगी और जेल में रहेंगे तो जेलर से डांट सुनेंगे। तो बुढ़ौती में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। इसीलिए यहाँ का आदमी हत्या दिन दहाड़े करता है, कट्टा निकाल गोली मार देंगे तुमको। कुछ ने गोली मारा है, ठीक है, उसको भी लटका दो। कुछ नहीं करे, हाँ किडनैपिंग किया, लटका दो। 2-4-10 किडनैपर को लटका दो, ठीक है, बस। सऊदी अरब में हाथ काट लिया था, पता है ना आपको? हाँ, बहुत सख्त कानून है वहां की। भारत में होनी चाहिए सख्त कानून, क्योंकि जब तक अपराधी डरेगा नहीं तब तक अपराध रुकेगा नहीं। समझ रहे हैं? अब क्या करेगा? ठीक है, शुरू में से कितनी पत्नी थी बउआ? शुरू में कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी थी। अब 2 में से वो तो मरिए गई, बच्ची कितनी? कौन? मानबाई। ठीक है, इसी समय इसकी देखो, इसके पिताजी का नाम क्या था? अकबर। अकबर ने कई शादी किया था, उसी शादियों में से एक विवाह था, सांकेतिक विवाह, जो बैरम खां की पत्नी, बैरम खां की पत्नी नाम क्या था बउआ? सलीमा बेगम, उनसे किया था। अब अकबर मर गया तो सलीमा बेगम भी विधवा हो गई। ठीक है, तो सलीमा बेगम की सेवा में एक ईरान की एक विधवा आई थी, एक ईरान की एक विधवा आई थी। ठीक है, आइए इसमें सुनो कहानी पहले। सलीमा बेगम कौन होगा? अब सलीमा बेगम समझ गए कौन थी? हाँ, बैरम खां की पत्नी या फिर अकबर की पत्नी बोल सकते हो आप। ठीक है, इनकी सेवा में एक ईरान की विधवा आई थी। इस विधवा का नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो था, ठीक है, ऐसा कहा जाता बउआ कि मेहरुनिसा को बहुत खूबसूरत थी, जहांगीर को पसंद आ गया था। तो मेहरुनिसा के पति का नाम था शेर अफगान। क्या नाम था? शेर अफगान। क्या नाम था? शेर अफगान। शेर अफगान की विधवा थी। लोगों का कहना है कि मेहरुनिसा इतनी खूबसूरत थी कि जहांगीर को पसंद आ गई, इसलिए उसने शेर अफगान को मार दिया। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये ईरान की थी, वहां विधवा हो गई। तो ईरानी महिलाओं जो थी, विधवाओं को अक्सर हीन भाव से देखा जाता था। आज भी समाज में विधवाओं को हीन भाव से देखा जाता है। अगर विधवा किसी कोई अच्छे शुभ काम में किसी खाना वाना खिला देती है, आज की बहुत ऐसे समाज हुआ जो उसको ऊंचा दर्जा नहीं देता है। तो इनकी सेवा में आई थी मेहरुनिसा। तो ईरान की थी, लेकिन शेर खां की विधवा थी, और विधवा मतलब ऑटोमेटिक थी, ऐसा कोई बात नहीं था कि इसने मरवाया था। ईरान में एक वो चलता था बउआ, कहां की थी ये? ईरान की। कहां की थी? ईरान में त्योहार होता था नौरोज। क्या होता बउआ? नौरोज का त्योहार। नौरोज त्योहार समझते हैं ना? ठीक है, नौरोज त्योहार होता है उस, जैसे हम लोग क्या दुर्गा पूजा होता है ना, दिवाली होता है, या आपकी सपोज करो करवा चौथ हुआ, छठ पूजा हुआ, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती महिलाएं सजती धजती है। तो इन लोग का एक ईरानी परंपरा है नौरोज। नौरोज में महिला जो है वो बहुत बढ़िया से कपड़ा पहनती है। वो ईरान की प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा बउआ? नौरोज। उस त्योहार में मेहरुनिसा सज धज के तैयार हुई। जब सज धज के तैयार हुई तो जहांगीर था अपने राज दरबार में घूम रहा था। ऐसे घूमते घूमते गलती से ऐसे नजर पड़ा, ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत आइटम हमारे दरबार में हमने कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, उसी करेजा हुकुर हुकुर करने लगा। किसका? जहांगीर का। ओह माय गॉड। अब हमेशा देखना, लड़का किसी लड़की और देखा, लड़की और भाव खाएगी इसे। ठीक है, तो अब भी जहांगीर देखा, उसको बुलाया, मुस्कुराते आई,
बोली बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या लग रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम इसको नूर ए महल, नूर ए मतलब आप महल की सबसे खूबसूरत महिला हो। महल की महल की नूर हो, महल की सबसे खूबसूरत, हमसे ब्याह करोगी? औरत देखो, लड़की लोग देखे अपने घर में भी देखना, कुछ पूछो ना खाना खाओगे? अभी हम नहीं खाएंगे, खाने का मन नहीं। अब भूख लगल है, वो दोबारा सुबह कब पूछोगे? अब दोबारा नहीं पूछोगे ना, मुंह फुला लगी, पूछोगे खाने के लिए हमको? नहीं खाएंगे, होता है ना जी। तो अब एक बार पूछो, अभी हम नहीं खाए, खाने का मन नहीं है। अब उसी पूछा हमसे ब्याह करोगी? भाई कौन ऐसा पागल लड़की होगी जिसको राजा मान लो नरेंद्र मोदी जी किसी से बोले हमसे ब्याह करोगी, भले सांकेतिक के ब्याह होगा, अरे रानी कहलाएगी भाई। अरे बुढ़िया, ए बैल कहीं के, तुम कहा जानो? आओ चलो आगे बताएं कहानी, चलो। तो इसने क्या कहा, हमसे ब्याह करोगी? पहला ऐसे कर मुस्कुरा कैसे की, अब तो पागल हो गया। ठीक है, फिर कहा आओ मिलो दरबार में, अकेले कोपचे में मिलो तो मिलने तो ब्याह नहीं करोगी? अब ब्याह के लिए तैयार। ठीक है, कहा बहुत खूबसूरत लगती हो। बोले अभी कहाँ देखे हो? निकाह के दिन देखना, तुम या तो हार्ट अटैक आ जाएगा या तो पागल हो जाओगे। बोला जे बात। जब इसने नेहरू निशा से 1611 में 1611 ईस्वी में क्या किया? विवाह किया। और विवाह करने के बाद जब लड़की घर आती तो लोग मुंह देखते हैं, मुंह दिखाई देते हैं, बेवड़ा कहीं सबट सब हमारी बीवी को देख रहा है। जब देखा, ओ माय गॉड, वाकई में यार क्या चीज है। ठीक है, उसने कहा तुम महल की नहीं, पूरी दुनिया की। इसको दूसरी उपाधि कौन सा दिया? नूर ए जहां, नूर ए मिस वर्ल्ड। तुम पूरे दुनिया की खूबसूरत महिला हो। किसको? नेहरू निशा को, नेहरू निशा को। उसका नाम क्या हो गया? नूर जहां, नूर ए जहां। समझे? अब तो भाई कहां एक विधवा की सेवा में आई थी, समझे? इसलिए कभी कभी ब्याह में आप जाओगे ना तो आपकी मन भ्रम हो जाएगा। शादियों में जाओगे तो शादी के पहले वही लड़की को देखे तो चुड़ैल टाइप की दिखती थी, नाइजीरियन टाइप की। अब ब्याह में ऐसे सजी धजी रहेगी, अब बाल दो ऐसे निकाल ले, दो ऐसे निकाल ले, ऐसे करेगी। ओ माय गॉड। अब गलती से ब्याह में नंबर ले लिया, अब ब्याह के बाद मिलने के लिए बुलाया, तुम ही थी? बोली हाँ हम ही थे। तो तुम ही थी, पर हम नहीं है, हम जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं अब वापस, हो गया। फोन पे तो गोल गोल बतियाती थी, इसीलिए भ्रम हो जाता है। अब ये इसलिए लड़की लोग पेंटिंग वेंटिंग खूब डिस्टेम्पर लगाती है, पता? इंस्टाग्राम पर रील बनाती फिल्टर लगा के। अरे तो छोड़ो आजकल, हाँ आज सामने सजना होता है तो बड़ा पेंट आता है बउआ, एगो बड़का वो बॉक्स आता है, ओकरा में इतना डिब्बा में पेंट है, एशियन पेंट, जापानी पेंट, अमेरिकन पेंट। वो बड़का वो पोचारा होता है, पोत लगी और लास्ट में झाड़ू रखेगी और झाड़ू से रगड़ मारेगी। अरे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है भाई, टीवी में इतना एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, सबको पता होता है। सर मेकअप बॉक्स से लेके आई। देखो हाँ, सबको पता होता है कि बचपना के बाद जवानी आती, जवानी बुढ़ापा आता है, इसमें ये बात कौन सी है? तो सबको पता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि वो इतना मोटा झाड़ू रखेगा, मोटा ऐसे मुंह पे मारे ऐसे। अब बोल देता है देखो हमने डेकोरेट कर दिया है, बारात में हंसना नहीं, ही नहीं करना, वरना दरार फट जाएंगे फिर चेहरे पे, फिर वो राक्षसी वाला रूप आ जाएगा तुम्हारा निकल के। देखे हैं ये हो गया। तो 1611 में किससे विवाह हुआ? नेहरू निशा। तो अब नेहरू निशा को कौन सी उपाधि दिया? नूर ए जहां। आईएएस में सवाल पूछा था कि नेहरू निशा को कौन सी उपाधि मिली थी, आई वाला ऑप्शन में नहीं था।
तो कौन सा मारेंगे? नूरे महल। तो ससुरा उसको पूछता है जो आजकल किसी को नहीं पूछता है। ठीक है, वो एग्जाम में वही सवाल पूछेगा। देखना, अब इतिहास उठल के देखना, जो मेन राजा का नाम है तो कुछ भी नहीं करेगा, वो खोद खोद के निकालेगा कि कौन रमाही कहाँ की महारानी थी, जो मैं से तेरे खोद के निकालेगा। बेटा भी होगा, अब ये बियाह तो कर लिया, लेकिन इसका बेटा जो था खुर्रम, इसका बेटा का नाम क्या था? कौन सी रे? एक बार देख मेरी क्लास की लड़की है। ये देखो, अभी अभी नहीं, ये अब ऐसी लग रही है। हाँ, इधर करके इधर करो। कैसे होगा ये? इधर करो। आप कर दो। देखो ये लड़की कैसी, लड़की कैसी दिख रही है एकदम? कैमरा में दिखाओ, साबित है ये। ये देखो। अब ये देखो, वो बड़का वो दिख रहे हो? हाँ, तो इंस्टाग्राम पे है ये कौन सा लॉक लगा हुआ है? देखो कितनी खूबसूरत ऐश वगैरह बन गई ना? क्लास की लड़की है। तुम्हारी क्लास लड़की है? क्लासमेट है। इसकी शादी हो गई। हाँ, नोकिया 11 सेट को आईफोन बना दिया इसने तो। आ दूंगा। बेटा क्या हो गया? बेटा, लेकिन बियाह तो कर लिया, इसका जो बेटा था खुर्रम, ये मेहरुनिसा को पसंद नहीं करता था। एक बार बताओ बहू, आपके बाबूजी अगर दूसरा तीसरा बियाह कर ले आए तब उसकी पसंद करोगे? कोई नहीं करेगा। और वो भी एक औरत ऑलरेडी मर चुकी है जहर खा के परेशान होकर के। अब मेहरुनिसा जो थी, इसके हर काम में दखल अंदाजी करने लग गई। मेहरुनिसा थी, अब इसकी हर काम में दखल अंदाजी, पीछे पीछे घूमते रहती थी, क्योंकि जहांगीर सबसे ज्यादा वैल्यू उसी को देता था। अब देखिएगा, अब लड़की को जितना ज्यादा वैल्यू दे देगा उतनी माथे पर चल रहेगी। एक बार डांट दोगे ना, ठीक है उन्हें फोन करेंगे जा रहे। इसीलिए थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, समझ रहे बात को? समय समय की बात है, कभी ये भी माथा पे चढ़ा लेती है आप लोग को। अब इधर अभी पीछे पीछे घूमती थी, जहां जहां पर कौन जहांगीर साइन करता था वहां यहाँ पे साइन ये भी करती थी। देखती थी कौन कंपनी है, अच्छा नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए, हम भी साइन कर देते हैं। ठीक है, हर जगह दखल अंदाजी कौन करने लग गई? मेहरुनिसा नूरजहां। ठीक है, अब ये बात इसका बेटा खुर्रम को पसंद नहीं था, इसको पसंद, किसको? मेहरुनिसा को पसंद नहीं करता था। पसंद, अब पसंद नहीं करता था तो मेहरुनिसा को पता था कि लड़का जवान हैंडसम लौंडा है, और जवान लड़के को 3 चीज चाहिए, WWW। नहीं पता? WWW, धन दौलत और, ठीक है, पैसा, पैसा दौलत औरत। ठीक है, अब खुर्रम के पास सब कुछ था, अथाह संपत्ति था, लेकिन बीबी की कमी था। ठीक है, WWW में एक W की कमी था, वोमेन का। ठीक है, ये भी मुराद पूरी कर देंगे इसका। इस मेहरुनिसा की एक भतीजी थी। कौन थी बउआ? भतीजी थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? मुमताज। क्या नाम था बउआ? वो का टेंशन में आ गई। कौन था? मुमताज। अब ईरान के लोग वैसे भी लंबे लंबे हाइट के होते हैं और सुंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसकी भतीजी मुमताज थी, बहुत खूबसूरत थी। बोले काम करें, मुमताज से इसकी सेटिंग करा देते हैं, अब ये भी खुश हो जाएगा और हम तो खुश हैं। अगर भतीजी नहीं होती, हमारा बियाह नहीं होता, हम इस लौंडा को पटा लेते हैं, लेकिन चलो हमारी भतीजी है, कामयाब हो जाएगी। तो इसने कहा भतीजी को काम करना, जब भी खुर्रम कुछ मांगेगा ना तुम ही लेके जाना। ठीक है, अब खुर्रम मुमताजी चाय पानी लेके जाती थी और 4 को झूलपी लटका लेती थी और चाय देती थी। अब एक बार ऐसे करके
और उसके बाद देखता था, ओ माय गॉड, ज्यादा अगर अच्छे से देख लिया तो समझ जब हुआ। लड़की भाप लेती है, वो भाप ली, आ रहा गियर धीरे धीरे, अब एक तरफ नहीं दोनों तरफ गिरा, बढ़िया से एकदम झुलपी लहरा के आओ। अब कुछ मुस्कुरा के, हाँ चाय और चाहिए, पानी ले आओ, ठीक है। उसकी बाद खुर्रम, सॉरी हाँ, खुर्रम क्या हो गया, फिदा हो गया। यानी शाहजहां क्या हो गया बुआ, शाहजहां भी बावला हो गया। अब बावला हो गया तब मेहरुनिसा, मेहरुनिसा किससे बोली, जहांगीर से, कि देखिए दोनों है ना, दोनों का केमिस्ट्री लड़ गया है, ठीक है। अब दोनों को ब्याह कर दीजिए, इससे पहले कि हंगामा हो जाए। क्यों, वो अपना रास्ता साफ करवा रही थी। तो 1611 में किसका ब्याह हुआ, जहांगीर का, और 1612 में किसका ब्याह हुआ, शाहजहां और मुमताज का। 1612 में क्या हो गया, देखो 1611 में बुढ़ा ब्याह किया और 1612 में इसका जवान बेटा विवाह किया। अब विवाह तो हो गया, ठीक है, ब्याह हो गया, अब दोनों खुश रहने लगे। ये जहांगीर जो था ससुरा, इसकी एगो प्रेयसी थी। कौन थी, प्रेयसी, जहांगीर की एक प्रेयसी थी। प्रेयसी समझते हैं बउआ, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड। एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम क्या था, अनारकली। क्या नाम था बउआ, अनारकली थी। ये सबसे ज्यादा अगर प्रेम करता था तो किससे करता था, अनारकली थी। यानी जहांगीर सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता था, अनारकली से। विवाह के कुछ समय पश्चात अनारकली की मृत्यु हो गई। अनारकली की मृत्यु हो गई, सबसे ज्यादा खुश कौन हुई, कौन, मेहरुनिसा, नूरजहां। कि चलो ससुरा, जगत गोसाई तो पहले गई, अब ये गई, और अब मान बाई है, उसे तो ऐसी सल्टा देंगे, 2 बार झुलपी लटका के ऐसे करेंगे, बस मान बाई गई काम से, ठीक है। सब खुश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा झटका किसको लगा, जहांगीर को। देवदास की तरफ पड़े रहने लगा। इसने अनारकली के मृत्यु के बाद लाहौर में खुद खड़ा होकर मकबरा बनाया। क्या बनाया, मकबरा बनाया, और उस मकबरे में अपनी दिल की बात लिखा। क्या लिखा, कि जो इस जो इस अनारकली का चेहरा दोबारा दिखा देगा, क्योंकि जो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में, अब किसी का अगर पार्थिव शरीर को जला दिया जाए तो जलाने के बाद दोबारा देख सकते हैं, नहीं। मुस्लिम में दफना दिया जाता है, तो एक बार जब मकबरा बन गया तो दोबारा देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। उसने लिखा दिल की बात, कि जो भी कोई अनारकली का चेहरा दोबारा दिखा देगा, हम कयामत के दिन तक खुदा का शुक्रिया अदा यहीं से खड़े खड़े करते रहूंगा। समझे, अपनी गहराई बातें लिखा एकदम, कि जो भी इस अनारकली का चेहरा दोबारा दिखा देगा, हम कयामत के दिन तक खुदा का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। कयामत समझते हैं आप लोग, प्रलय, पता है, प्रलय। इतना बड़ा आशिक था, और फिर बीड़ी पी करके हमेशा चित रहता था अनारकली की याद में। अरे खुश रहती थी कौन, मेहरुनिसा, नूरजहां। चल ससुर गए, चल गए भीतर। अरे उसकी वो बनवाया था, क्या नाम है, हाँ उसकी मूर्ति बनवाया था उसने। इन लोगों में वो नहीं है परंपरा के दीवार में वो चिपका दो, बहुत प्रेम करता था भाई इससे। उसको भी पता था कि मरने के बाद पार्थिव शरीर खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, दफन, वो सब कुछ हुआ था सेम। दीवार, वो दीवार में बनाया गया था उसका फोटो, ठीक है। जैसे बाबर को कहां दफनाया था, अनार बाग में, सॉरी आराम बाग में, लेकिन बाद में कहां ले गया, काबुल में। कहां ले गया, काबुल में। काबुल में तो लेके गया, लेकिन ओरिजिनल में कहां दफनाया गया, आराम बाग। समझे, तो मकबरा भले कहां है, काबुल में। उसी तरीके से अनारकली को दफनाया गया था, वहां पे मकबरा बनाया गया था, ठीक है। बोले बुआ, अब ये नूरजहां, अब सुनिए ध्यान से,
अब सुनो बाबा, 5 मिनट कहानी और है। नूरजहां जो था, नूरजहां जो थी, वो हमेशा इसके कामों में टांग अड़ाती थी। किसके कामों में? जहांगीर के। हर जगह साइन करती थी। और अब देखना, जब घर में एक महिला होती है तब कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक घर में अगर 2 महिला आ गई तब दिक्कत होना शुरू हो जाता है। और दिक्कत पुरुष पुरुष से नहीं होता है, महिला को महिला से होता है। हमेशा देखना, एक महिला का भी जिंदगी एक महिला ही खराब करती है। आप हमेशा देखिएगा। आज पुरुष का भी, अरे नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो अनारकली तो चली गई। अनारकली कहां गई? चली गई। अनारकली के मृत्यु के बाद इसका मकबरा कहां बनाया गया? लाहौर में। कहां बनाया? लाहौर में। लाहौर में बनाया। और मेहरुनिसा जो थी, ये काम बहुत आती थी कामों में, तो मेहरुनिसा से किसको जलन होता था? मुमताज को। अब मुमताज को अपनी बुआ से क्या होने लगी थी? जलन, कि बुढ़ौती आ गया है, अभी तक काम ही कर रही है, इसको अब संन्यास लेना चाहिए। अपने पति को खूब खुशती थी, किसको? शाहजहां को। अरे आपकी जवानी खत्म हो रहा है, राजा कब बनोगे? बुढ़ौती में। बुढ़ाओ को हटाओ जल्दी से, बुढ़ाओ को जल्दी से हटाओ, ठीक है। तब मुमताज के कहने पर लाहौर में, कहां हुआ? लाहौर में शाहजहां ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। बगावत कर दिया। और किसको? मेहरुनिसा को। और कहां गया दूसरा? जहांगीर को। दोनों को लाहौर जेल में बंद कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। आपको याद है, जहांगीर ने भी बगावत किया था, लेकिन अकबर वो कैद तो नहीं कर पाया था, लेकिन उसने भी बगावत किया। तो उसका बेटा भी बगावत करेगा। इसका बेटा आएगा औरंगजेब, वो भी बाप का ठिकाना लगाएगा, ठीक है। इसमें सब सबसे ठिकाने लगाता है, ठीक है। आइए, तो लाहौर में शाहजहां ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। अब बगावत करने के बाद लाहौर के जेल में किसको बंद कर दिया होगा? नूरजहां को। और किसको? जहांगीर को। बंद तो कर दिया, लेकिन नूरजहां यहां की जेलर से फंसा ली और ताला खोल के भाग गए। दोनों को निकाल ली। जब जेल से निकल गया जहांगीर, तो पूछा कि तुमने किया क्या? वही किया जो आपके साथ किया था, ठीक है। ये सुश्री तो बड़का खिलाड़ी है, ठीक है। हम से देखिए हमेशा खाली पलट करती थी, तो जहां जाती वहां पलट करने लग जाती है। चलिए चुपचाप जेल से निकल आए हैं, और सड़ते वहीं पे। लेकिन संजोगवश से जेल में क्या हो जाती है? मृत्यु। 1627 में इसको बंद किया था। कहां कब हुआ? 1627 में इसको बंद किया जाता है। निकलने के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु आती है। अब आगे कहानी आपको कल बता दूंगा, ठीक है। आगे कहानी हम लोग कल करेंगे बुआ। 16 तक खत्म कर दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा।